कविता एक सीखो। तो यह कविता लिखी हुई है श्रीधर पाठक ने। किसने लिखी है? श्रीधर पाठक ने। तो इस कविता में हमारी जो प्रकृति है, मतलब कि सूरज, फूल, फल, हवा, पानी, ये सब है, वो उससे हमें क्या क्या सीखना है वो बताया गया है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से हमें क्या क्या सीखने के लिए कहा गया है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध हवा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। तो यहाँ पे श्रीधर पाठक है, उसने अच्छे से ये कविता लिखी है। तो कहा गया है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमें बताया गया है कि हमें फूलों से हंसना सीखना है। जिस प्रकार फूल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमें भी उनसे ये सीखना है। और उन्हीं फूलों के पास भौरे होते हैं, वो हमेशा गाना गाते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो हमें भी फूल और भौरों से यह सीखना है। फल से भरी हुई डाली है, फल से लदी मतलब कि भरी हुई डाली है, उससे हमेशा वो हमेशा झुकी हुई रहती है। वैसे ही हमें भी उसकी तरह हमेशा हमारा शीश है, हमारा सर है, वो झुकाना है और सबकी बात माननी चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और हमेशा हमारा शीश है, वो हमें झुकाना चाहिए। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आगे क्या कहा गया है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जब भी हम हवा में जाते हैं, मतलब कि हमें हवा क्या सिखाती है, देखो तो जब भी हम हवा में जाते हैं, गर्मी होती है, हवा में जाते हैं, तब वो गर्मी के मौसम में हवा हमें ठंडक महसूस कराती है। अभी गर्मी की मौसम चल रही है, गर्मी, तो वो हमें हवा आती है तो हमें ठंडक महसूस कराती है और वह हवा कोमल कोमल होती है। कोमल मतलब कि नरम नरम, कोमल कोमल होती है, नरम होती है और वह शांत रहकर भी बहती है, उसकी आवाज़ नहीं होती। शांत रहकर भी वो हमें ठंडक महसूस कराती है। हम हवा को देख तो नहीं सकते, पर उसकी तरह हमें रहना है। आगे, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जैसे दूध और पानी मिलजुल कर रहते हैं, सब दूध और पानी साथ में रहते हैं, हमें भी उसकी तरह साथ में रहना है। मेल जोल कर मतलब कि मिलकर रहना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे सुबह सुबह सूर्य की किरणें, जब सुबह होती है तो सुबह सुबह सूर्य की किरणें होती है, वो पूरब से निकलकर सामने आती है। वो हमें हमेशा यह सिखाती है कि उठो, जागो और अपना अपना काम शुरू कर दो। जैसे कि आपके मम्मी पापा है, दादा दादी है, वो सुबह होते ही अपना अपना काम करने लगते हैं, वैसे ही हमें हमारा काम भी करना चाहिए। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। हमें भी पेड़ और लता मतलब कि बेल की तरह सबको गले लगाना है। आगे क्या कहा गया है? दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी
सबकी नित सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें अंधकार मिटाने और उजाला लाने की सीख मिलती है। मतलब कि दीपक होता है, जब लाइट चली जाती है तब हम दीपक जलाते हैं, वो क्या करता है, वो खुद ही जलकर वो हमें अंधेरा मिटाता है और उजाला देता है। तो उसके पास से हमें उजाला लाने की सीख मिलती है। और पृथ्वी से हमें सबकी हमेशा नित मतलब कि हमेशा सेवा करने की सीख मिलती है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रकृति है हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। वो प्रकृति है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरज, फल फूल, हवा, पानी, ये सब प्रकृति है। वो हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, तो हमें भी उसके पास से कुछ सीखना है। थैंक यू।